Okay, so I hope everyone have gone through the video. सभी ने वीडियोस देखा होगा जिसमें हमने इसका बेसिक चीज समझाया हुआ है कि what the profit is and what the loss is, right? So profit is nothing, just the extra amount which we are getting after some transactions. It may be purchase something or it may be after purchasing selling something. Okay, so here two terms first you need to be aware about. दो टर्म के बारे में आपको सबसे पहले करना होगा, which is the CP and SP, cost price and selling price. These are the two price which you should aware about. The price at which you are purchasing something, that is called the cost price, and the price at which you are selling something, that is called the selling price. यहाँ पे दो केस तीन केस हो सकता है. एक केस ये हो सकता है कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो. एक केस ये हो सकता है, फर्स्ट केस आई एम टेकिंग, कि कॉस्ट प्राइस में बी मोर देन द सेलिंग प्राइस. सेकेंड केस इट मे बी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस. थर्ड केस इट मे बी कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द सेलिंग प्राइस. ये तीन केस के ऊपर ही डिपेंड करता है द प्रॉफिट इज हैपनिंग और लॉस इज हैपनिंग. सो फॉर दैट लेट अस टेक सम एग्जांपल. कुछ हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल व्हिच वी कैन टेक इज, सपोज यू आर परचेजिंग समथिंग एट रुपीज 500 एंड यू आर सेलिंग द सेम थिंग एट रुपीज 600. सो आपने 500 रुपीज में इसको परचेज करके 600 रुपीज में सेल किया है. इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो लेस है सेलिंग प्राइस से. तो ये थर्ड कंडीशन है. तो ये कंडीशन जब हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, जो प्राइस से हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज को खरीदते हैं उससे ज्यादा प्राइस पे अगर बेचते हैं तो एट दैट टाइम द प्रॉफिट हैपेंस, तो हम लोग का प्रॉफिट होता है. तो ये थर्ड केस में हम लोग का जो होता है वो होता है प्रॉफिट. ये केस वैसा केस है जब हम लोग का कॉस्ट प्राइस जो है कम है सेलिंग प्राइस से, मींस हमने जो भी प्राइस से कोई चीज को खरीदा है उसका ज्यादा प्राइस से हम लोग अगर सेल करते हैं. ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देना है. फर्स्ट केस. नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि आपने मान लो 500 रुपीज में तो परचेज किया है लेकिन सेल जो है आपने 300 रुपीज में किया है. कोई भी चीज आपने 500 रुपीज में परचेज करके उसको 300 रुपीज में बेचा है. तो यहाँ पे केस ये है कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. सो फर्स्ट केस, दिस केस इज, तो वैसा कंडीशन वेरेवर द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस हम लोग का 500 रुपीज था, हम लोग का सेलिंग प्राइस 300 रुपीज है. तो 500 रुपीज में परचेज करके 300 रुपीज में सेल कर दिए, मतलब लॉस में सेल किए, कम प्राइस में सेल किए. तो इस कंडीशन में हम लोग का जो होता है दैट इज लॉस. तो हम लोग का लॉस होता है. तो प्रॉफिट और लॉस हम लोग को समझ में आ गया. अब और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस जो है 500 था और सेलिंग प्राइस भी 500 रुपीज है. तो यहाँ पे इक्वल प्राइस है. तो इक्वल प्राइस ज्यादातर जो है हम लोग का, इसमें ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फॉर योर कंफर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन केस ऑफ इक्वल नाइदर लॉस और नॉर प्रॉफिट हैपेंस. तो कुछ भी नहीं होता है इस केस में. ठीक है, तो दीज टू थिंग्स वी नीड टू टेक केयर. ये दो चीज को हमें ज्यादा ध्यान देना है कि जब हम लोग का कोई चीज को ज्यादा प्राइस में परचेज करके, कम प्राइस में परचेज करके ज्यादा प्राइस में सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है. कम ज्यादा प्राइस में परचेज करके अगर कम प्राइस, जो प्राइस है उससे कम में सेल करते हैं तो हमारा लॉस होता है. तो इसी तरह से बहुत ही इजी तरीके से प्रॉफिट और लॉस आप निकाल सकते हो अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो. ठीक है, तो एक पहला तरह का क्वेश्चन आप लोग का यही रहता है इस एक्सरसाइज में कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग इज गिवन and selling price is given, you have to find
द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद करने का कुछ भी नहीं है, इसमें समझने का है कि जब लॉस होता है या जब प्रॉफिट होता है, पहले हम लोग प्रॉफिट का केस को समझते हैं। तो प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, और जब लॉस होता है तो लॉस के केस में हम लोग का कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग खुद से डिराइव कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस के केसेस में। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि when CP cost price is more than SP, फर्स्ट केस जब लेस वाला करते हैं पहले, क्योंकि प्रॉफिट वाला बात करते हैं पहले। तो यहां पे जब कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, मीन सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इस केस में हम लोग का प्रॉफिट होता है, और जो फॉर्मूला हम लोग का होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी मतलब हो गया हमारा 600 एसपी है और सीपी 500 है, तो 600 माइनस 500 दिस मच ऑफ रुपीज। तो यहाँ पे ₹100 हम लोग का जो है प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजीली इस तरह से हम लोग लॉस भी निकाल सकते हैं जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर है ये चीज। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछें। सभी ने प्लीज अनम्यूट ऑल, सबको अनम्यूट किया हुआ है ऑलरेडी सबको अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द एक्सरसाइज 11.1 में हम लोग का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस ओनली। ये 1, 2, 3 सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो लेट मी सी बाय गिविंग वन क्वेश्चन, आप लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस या तो प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो कि नहीं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिससे ये भी हो सकता है कि मान लो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहे, या तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ रहे, तो भी हम लोग कैसे अदर टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 टर्म है, 4 में से कोई भी 3 टर्म दिया हुआ रहे तो हम लोग अदर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 से एक क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच वी हैव सीपी इज ₹245 and SP is given, so SP is equal to ₹220. So these are the two values given, ये दो वैल्यू दिया हुआ है। So now you have to find profit or loss, whatever. So quickly answer this question everyone. Let me see who can answer first. Either it will be profit or loss. First you have to check cost price here is greater than the selling price, so what it will be, profit or loss? And after then you have to find the profit or loss. So quickly answer this question. Let me see who can answer first. Quickly answer this question everyone. सभी जो है इसका आंसर जल्दी से दें। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 245 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 220। तो आपको जो है ये बताने हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा और अगर लॉस होगा तो कितना होगा। आई डिडंट रिसीव द आंसर फ्रॉम एनीवन, किसी से भी हमें आंसर नहीं मिला है। तो क्विकली लेट मी सी हु कैन आंसर। सर आई कैन नॉट सी, आई एम टेलिंग यू, जस्ट लिसन। कॉस्ट प्राइस इज गिवन 245, सेलिंग प्राइस इज गिवन 220। तो आपको निकालना है सीपी आई मीन प्रॉफिट और लॉस, व्हाट इट विल बी। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, अगर लॉस होगा तो कितना होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सो कुछ नहीं है, यहां पे सिंपली सबसे पहले चेक करने हैं हमें कि कॉस्ट प्राइस
ये जो है 445 है, तो ये ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। सो सेलिंग प्राइस से, एसपी से। तो इस केस में क्या होगा, कोई चीज को अगर हम लोग ज्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेच देते हैं तो वहां पे हम लोग का लॉस होता है ना, तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस होगा, तो लॉस का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी मीन सीपी हमारा है 245 रुपीज। सो रुपीज 245। सो 245 माइनस 220, सो माइनस रुपीज 220। तो आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 5, देन 2 2 are 4, 220. So rupees 25 only, right? So rupees 25 will be the loss. So if we talk about the response, I can see Rupam Kumar. Who is this Rupam Kumar? Rupam Kumar has given correct answer. Yes, Vidya. Yes, Isa Luarika. So 25 rupees very easily इस तरह से हम लोग लॉस या प्रॉफिट निकाल सकते हैं, राइट? तो इसी तरह से हम और एक क्वेश्चन देते हैं। लेट मी सी आप प्रॉफिट या लॉस निकाल पाते हो कि नहीं। लेट मी सी, सपोज क्वेश्चन नंबर 3 which I am giving, CP is given rupees 7,560 and SP is given rupees 4,540. तो you have to find out the cost price or you have to find out the loss or profit. Very simple. नंबर जो दिए हुए हैं वो है 7560 और 4540। ये दो नंबर दिए हुए हैं। नंबर मीन्स कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं। आपको वेरी इजीली प्रॉफिट या लॉस निकालने हैं। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने हैं, सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि इज इट प्रॉफिट विल हैपन और लॉस विल हैपन। ये आपको देखने हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 7,560, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 4,540। तो ये दो वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो इस केस में हमने बताया अभी कि हम लोग का होता क्या है, प्रॉफिट और लॉस। तो ये पहले देखना है और ये देखने के बाद हम लोग देखेंगे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस। बहुत ही इजी है, अगर आप लोग देखोगे प्रॉफिट और लॉस निकालना बहुत इजी है। अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना आ जाता है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं अगर प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ रहे तो। ठीक है, तो लेट मी सी हु कैन गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई गॉट आंसर फ्रॉम युवराज। युवराज इज सेइंग लॉस 3020. Yuvraj is saying loss is 3020. So let me see, is it correct or not? Definitely, because here first thing we can see the loss will happen, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस, हम लोग सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है रुपीज 7560 माइनस 4540। तो इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 000,426 550 देन 45673। सो 3020 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। सो जिनका भी आंसर 3020 है, देयर आंसर इज करेक्ट। सो इस तरह से बहुत ही इजीली हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहे तो। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ रहता है या सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ रहता है, तो प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ रहता है। प्रॉफिट या तो लॉस दिया हुआ रहता है, उसके बेसिस पे हमें कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालने होते हैं। तो वो कंडीशन अभी हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी। So I hope this type of questions up to question number 3 you can do by yourself.
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वी हैव, yes, so that is which we have is the how can we find out the cost price and selling price when the profit or loss is given. तो मान लेते हैं ये दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस से हम लोग परचेज करते हैं कोई चीज, मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने 30 रुपया में परचेज किया है, ये मार्कर मैंने 30 रुपए में परचेज करके उसके बाद इसको सेल कर दिया है एट द रेट ऑफ प्रॉफिट विथ ए प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज। तो यहां पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, यहां पे ये दिया हुआ है कि हमने 20 रुपया का प्रॉफिट से ये जो मार्कर है ये हमने बेच दिया है, कितना में खरीद के 30 रुपीज में परचेज करके। तो जब कोई पर्टिकुलर चीज का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसका सेलिंग प्राइस, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट केस, दिस इज द केस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज गिवन। तो अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ रहता है तो हम लोग कैसे इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, या तो मान लो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो कैसे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, दैट वी विल सी। तो यहां पे हमने 30 रुपए में मार्कर खरीदा था और 20 रुपए का प्रॉफिट में बेच दिया, तो क्या होगा, ये प्रॉफिट जो है ये हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको और एक कंसेप्ट से समझेंगे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस जो होगा वो सीपी प्लस प्रॉफिट होगा। तो सीपी प्लस प्रॉफिट मीन्स ₹30 प्लस 20, सो ₹50। इसका मतलब मेरा सेलिंग प्राइस जो है इस मार्कर का वो 50 रुपीज है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। तो अब अगर आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ रहे तो क्या करोगे, सिंपली सेलिंग प्राइस विल बी एज इट इज हियर। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो अगर इसको इधर लेके आ जाएंगे माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद नहीं करना है, समझना है कि कैसे हमने ये फॉर्मूला को डिराइव किया, कैसे हमारा ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला का बेसिक कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अभी नाउ वी हैव 14 स्टूडेंट्स, सो प्लीज आस्क इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स। मैं देख रहा हूं 50 इज द आंसर, यस वेरी गुड, सभी का आंसर सही था। ये जो क्वेश्चन था इसमें से सभी का आंसर सही था, सभी ने 50 रुपीज करेक्ट आंसर दिया है। अभी हमें बताओ कि अगर मान लेते हैं हम और एक दूसरा एग्जांपल लें जिसमें अभी हमारा एसपी निकालना था, तो आप मान लो सीपी, यहां पे हमने एसपी निकाला, अभी हम लोग को सीपी निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस। सपोज ये दिया हुआ है कि ये डस्टर अभी मैंने खरीदा है, तो कितना में खरीदा है ये नहीं पता, लेकिन इससे मेरा प्रॉफिट जो हुआ है वो सपोज 30 रुपीज का हुआ है, आई मीन 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें से हमें सेलिंग प्राइस मान लो ये हमने बेच दिया है 70 रुपीज में, तो प्रॉफिट इज 30 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 70 रुपीज। तो इसका कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब कितना होगा, मतलब ये आपको निकालना है कि इसका मतलब ये डस्टर हमने 70 रुपीज में बेचा है, आई हैव सेल दिस डस्टर विथ 70 रुपीज विद प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज, और 70 रुपीज में बेच के मैंने 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब मैंने ये डस्टर जो है
वो कितना रुपया में परचेज किया है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डस्टर, तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो बहुत ही इजीली हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हमारा 30 रुपया हुआ है, सेलिंग प्राइस 70 रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। इसको भी आप इस कंसेप्ट से फॉर्मूला डिराइव करके भी कर सकते हो, या तो जो बेसिक कंसेप्ट आप जानते हो उसके बेसिस पे भी कर सकते हो। सो लेट मी सी फर्स्ट हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर। I can see maximum of the students are giving 40 as the answer. Only one student, which is Rupam Kumari, only she is giving answer as 50. Rest of all are giving 40. So 40. So let me see how we can find out. तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालने हैं, तो चलिए भाई कॉस्ट प्राइस को ही इधर लेके आ जाते हैं और प्रॉफिट को इधर लेके चल जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को इधर लेके चल जाते हैं, तो कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, तो सीपी नेगेटिव से इधर पॉजिटिव हो गया, प्रॉफिट इधर प्लस में था तो इधर आ गया नेगेटिव हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला कोई भी जो है याद करने का चीज नहीं है, अगर आप कंसेप्ट बेसिक समझते हो, कॉस्ट प्राइस इधर माइनस में था, यहाँ पे लेके आ गया प्लस हो गया, प्रॉफिट इधर प्लस में था, यहाँ पे लेके आ गया माइनस हो गया, तो सीपी का फॉर्मूला हो गया एसपी माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे सीपी हमें निकालना है, तो हम लोग ने 70 रुपीज में बेस लिया था इसको, तो 70 माइनस प्रॉफिट हमारा 30 रुपया हुआ है। इसका मतलब हम लोग ये डस्टर जो है वो 40 रुपीज में हमने खरीदा था, तो 40 रुपीज में खरीद के इसको 70 रुपीज में बेचा है, तब जाके मेरा जो है 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे लॉस में भी होता है, तो लॉस का भी हम लोग उसी तरह से निकाल सकते हैं। ये तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे, तो वहीं हम लोग इस केस में लॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे और लॉस के केस में भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स। ओके, और इसके अलावा बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है यही सब पे बेस्ड है, और इसके बारे में और डिटेल्स मैंने वीडियोस में भी सहा हुआ है, तो जिसने भी वीडियोस देखा है इट इज वेरी गुड, और जिसने नहीं देखा है वो फिर से देखेंगे। ठीक है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, एंड अगर अभी सभी जो है एक्सरसाइज 11.1 का सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, और कोई क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछोगे। क्विकली एवरीवन गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है जो नहीं समझ में आ रहा हो या जिसको बनाना चाहिए, यू कैन आस्क मी, आप मेरे को बोल सकते हो। सो आई एम गिविंग फ्यू टाइम्स टू गो थ्रू, सभी एक बार गो थ्रू करो। आई हैव नो डाउट्स, ईसा लोहारिका, ओके वेरी गुड। उसके अलावा सर वॉइस इज नॉट कमिंग, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, बाकी सबको भी नहीं आ रहा है मेरा वॉइस, प्लीज रिप्लाई। जिसको मेरा वॉइस आ रहा है रिप्लाई करें। कमिंग कमिंग कमिंग, ओके, नो डाउट। अभिज्ञान, वेरी नाइस, अभिज्ञान को भी डाउट्स नहीं है, चलो गुड। दिस कमिंग, नो डाउट्स। आयुषी, वेरी नाइस, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके थैंक यू एवरीवन, विल डिस्कस रेस्ट ऑफ ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास। होमवर्क मैंने जो है ऑलरेडी दे दिया है वीडियोस में ही, तो होमवर्क के लिए आप लोग सभी वीडियो को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, एवरीवन बी रेडी फॉर द ईवीएस पीरियड।